सुरेश यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेहरौली विधानसभा के साथ भी अन्याय हो रहा है। 12 दिसंबर को एक डीडीए का नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर लगभग 3 से 4 हजार मकानों को 10 दिन के अंदर आप इसको हटा लीजिए, अन्यथा ये सारा का सारा डेमोलिश कर लिया जाएगा और उसकी कॉस्ट भी आपसे ली जाएगी। लगभग इसमें अध्यक्ष जी 1000 के करीबन झुग्गियां हैं, 3 से 4 हजार पक्के मकान हैं, मल्टी स्टोरीज हैं, और ये सारे मकान और झुग्गियां जो बनी हुई है अध्यक्ष जी लगभग 30-40 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारा का सारा हो रहा है आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर। अध्यक्ष जी, डीडीए में डिमार्केशन करके एक बाउंड्री वॉल बना दी गई कि इस बाउंड्री वॉल्स के अंदर अंदर आप लोग रह सकते हैं, उससे बाहर का सारा एरिया आर्कियोलॉजिकल पार्क का है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मैं चर्चा कर रहा हूं, ये उस बाउंड्री से अंदर का एरिया है जहां लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं और जहां बाकायदा रजिस्ट्री होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी फीस लेता है, सरकारी फीस ली जाती है, और उसके बावजूद भी इस तरह का नोटिस दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इसमें बहुत बड़ा एरिया मेहरौली का आता है। इसमें सेंट जॉन स्कूल का एरिया आता है, मेहरौली बस स्टैंड है हमारा, चर्च कॉलोनी कंपाउंड है, गुरुद्वारा सिंह साहिब एरिया है, हनुमान मंदिर एरिया है, जमीला मस्जिद है, कदीमी दरगाह, निरंकारी भवन के आसपास का एरिया, कुतुब ग्रीन अपार्टमेंट है, तनिष्क अपार्टमेंट है, जैन मंदिर है, बहुत पुश्तैनी बहुत पुराना जैन मंदिर है, ऐतिहासिक जैन मंदिर है, उसके साथ आसपास का एरिया है वार्ड नंबर 8 में, लाल बिल्डिंग का एरिया है, विश्वकर्मा मंदिर के आसपास का एरिया है, मुल्तान धर्मशाला बनी हुई है, मारुति कंपिटेंट के आसपास की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, शमशान घाट अंधेरिया मोड़ के आसपास का एरिया है, और ये गोशिया कॉलोनी है। अध्यक्ष जी, ये वो एरिया है जिसके कुछ केसेस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और लगभग इस नोटिस के अंदर भी जो लगभग इन्होंने सारे खसरा नंबर्स दिए हैं, उसमें से 163 खसरा नंबर, 166, 217, 214, 15, 16, ये सारे खसरा नंबर्स पर कोर्ट की स्टे है। अध्यक्ष जी, अलग अलग कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं जो मैं आज यहां लेकर आया हूं आपके संज्ञान में लाने के लिए। ये जो स्टे ऑर्डर्स है, इस एरिया में भी ये डेमोलिशन का नोटिस चिपकाया गया है। पूरे इलाके के अंदर इस नोटिस को चिपका दिया गया। वहां ये नहीं देखा गया कि ये एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है, और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। अध्यक्ष जी, ये हुआ है जो एमसीडी के चुनाव होने के बाद। तो इसका मतलब बीजेपी की मंशा बिल्कुल क्लियर है और लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग, प्रोटेस्ट भी हुआ है, आगे भी प्रोटेस्ट होगा। जहां 30 से 40 हजार लोगों का ये मामला हो तो लोग तो सड़कों पर भी आएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल गलत एक नोटिस दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें कुछ एरिया डूसिब में आ रहा है और बाकायदा डूसिब में जो कॉलोनी का नंबर दिया जाता है उसमें 769 नंबर है डूसिब में, और उसके अंदर भी, डूसिब के अंदर भी काफी झुग्गियों का जिक्र किया गया है, जबकि वहां पर हकीकत में 1000 झुग्गियों से ज्यादा झुग्गियां हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी, इसके कुछ केसेस इंटेक के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत ये लैंड आती है। उस लैंड पर भी यहां पर नोटिस चिपकाए गए हैं, जबकि जो ऑर्डर्स है उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को और जो भी ऑथराइज ऑक्यूपेंट्स है उसको किसी भी तरह से वहां से ना हटाया जाए। ये आदेश कोर्ट के आए हुए हैं पहले से, लेकिन डीडीए और एलजी साहब के आदेश से इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया गया है और किसी तरह की किसी स्टे पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपनी मेहनत की कमाई से वो फ्लैट्स खरीदे हैं और ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी की कमाई वहां लगाई थी और आज उनका बहुत बुरा हाल है और दहशत में जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो इस दहशत से हार्ट अटैक से ही मर जाए। अध्यक्ष जी, बहुत बुरी सिचुएशन में आज महरौली के लोग हैं और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं, जो आर्कियोलॉजिकल पार्क डेवलपमेंट के नाम पर ये नोटिस दिया गया है, वो एरिया मार्क्ड है, बाकायदा उसमें दीवार कर दी गई है और वो सफिशिएंट एरिया है और वो एक समय डिमार्केशन करने के बाद किया गया है, तभी डीडीए ने वो दीवार की थी। उस दीवार का जिक्र भी एक हाईकोर्ट के ऑर्डर में किया गया है कि वहां दीवार बना दी जाए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डीडीए अगर जितना भी उनका एरिया उस पर अपनी दीवार कर दें ताकि उससे आगे अगर कोई बढ़ेगा तो उसको डेमोलिश किया जाए, लेकिन किसी तरह का कोई भी लोगों को ये न्याय नहीं मिल रहा है और डीडीए वाले रोजाना ये आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर, G20 के नाम पर इस तरह की ये कार्रवाई करने लग रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि ये नोटिस वापस लिया जाए, ये बिल्कुल गलत नोटिस है और एलजी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह से दिल्ली की जनता को, लोगों के खिलाफ काम ना करें। दिल्ली सरकार के खिलाफ तो आप काम कर ही रहे हैं, दिल्ली सरकार को तो आप काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली के खिलाफ आप इस तरह के नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि छतरपुर से भी भी काफी ऐसे नोटिस इशू किए गए हैं, सही राम जी ने भी अभी अपनी बात रखी है, इसके अलावा अजय दत्त जी के यहाँ पर भी है, बहुत सारे हमारे जो विधानसभा क्षेत्र हमारे विधायक हैं उनके यहाँ भी, राजेश जी ने भी अपनी बात रखी, उनके भी टॉयलेट्स को गिरा दिया गया है जो दूसरी के थ्रू बनाए गए, जबकि टॉयलेट का तो कोई ऐसा कब्जा नहीं माना जाता। टॉयलेट तो आज मेन रोड्स पे बनाए जाते हैं, लोग चलते हुए पीडब्ल्यूडी रोड पे बनते हैं, दूसरी लैंड्स पे बनते हैं। तो इस तरह की अराजकता आज डीडीए द्वारा एलजी के थ्रू की जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं इस सदन से कि ये नोटिस वापिस होना चाहिए महरौली वाला, और जितने भी लोग यहाँ पर अपना मकान, अपनी मेहनत से मकान जो खरीदे हैं, उनके आशियाने बचने चाहिए और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।